गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष कुमार आप सभी को इंजीनियर प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नॉन मेटल्स, और उस नॉन मेटल्स के एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। उससे जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड के एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, कुछ नॉन मेटल से भी हैं, कुछ मेटल से भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को क्लास के बाद। चलिए तो देते हैं हम लोग नॉन मेटल। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की संख्या कितना है? तो नॉन मेटल की संख्या 22 है। नॉन मेटल की संख्या कितना है? 22 नॉन मेटल्स हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि नॉन मेटल कितने हैं तो 22 है। संख्या कितना है? 22 है। ये 22 नॉन मेटल्स में अगर इसके फिजिकल स्टेट की बात किया जाए कि कौन कौन से फिजिकल स्टेट में नॉन मेटल्स हैं, तो फिजिकल स्टेट 3 होते हैं मेरे पास। एक गैस ले लेते हैं यहाँ पर, एक लिक्विड और तीसरा सॉलिड। ये नॉन मेटल के फिजिकल स्टेट हो गए। तो कोई पूछेगा आपसे कि गैस में कितने नॉन मेटल हैं, यानी कितने नॉन मेटल गैस में हैं, कितने नॉन मेटल लिक्विड में हैं और कितने नॉन मेटल सॉलिड में हैं, तो आंसर क्या देंगे आप लोग? गैस में टोटल नॉन मेटल की संख्या कितना है? 1 इसमें 1 और इसमें 1 पे एक 0। इसमें जो 1 जो है यानी जो नॉन मेटल लिक्विड में है उसका नाम है ब्रोमीन। उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। आया बात समझे? ब्रोमीन जो है वो जो नॉन मेटल है वो किस स्टेट में मिलेगा? वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। बाकी सभी जो होंगे नॉन मेटल वो गैस में होंगे और सॉलिड में होंगे। टोटल नॉन मेटल संख्या कितना है? 22। तो हम लोग पहले एक नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन। कौन से नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? हाइड्रोजन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? हाइड्रोजन के बारे में। अभी हम लोग कुछ एक क्लास में हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में पढ़े थे। याद होगा आप लोगों को हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स बनते हैं? क्वेश्चन पहला कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स बनते हैं? 3। नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये पहला बात हो गया कि हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल का कैसा एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट है। कैसा नेचर का है? लाइटेस्ट एलिमेंट है। कैसा है वो? लाइटेस्ट एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है वो? लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो पहला पॉइंट एक यहाँ पे लिखेंगे कि कैसा एलिमेंट है ये? लाइटेस्ट एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है ये? लाइटेस्ट एलिमेंट है। दूसरा, इसका यूज्ड किस में किया जाता है? तो यूज्ड फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है इससे, उसको दूसरे पेन से लिखा रहे हैं। वाटर गैस किस चीज़ में इसका यूज किया जाता है? वाटर गैस को बनाने में। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो वाटर गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसी को बोलते हैं हम लोग वाटर गैस। तो हाइड्रोजन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेकिंग किस में किया जाता है? वाटर गैस के फॉर्मेशन में किया जाता है। हम लोग वाटर गैस से भी क्या बनाते हैं? तो वाटर गैस के भी हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी कारण वाटर गैस को सिंथेसिस गैस भी कहता है। यानी वाटर गैस इज ऑल्सो नोन एज क्या नाम देंगे? सिंथेसिस गैस। क्या नाम देंगे? सिंथेसिस गैस। इसी कारण उसको सीन गैस कहते हैं। सीन गैस। वाटर गैस इज ऑल्सो नोन एज सीन गैस, क्योंकि इसका यूज किस में किया जाता है? यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ या यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आया बात समझे? तो ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर गैस, इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस गैस, यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका एक और यूज किया जाता है, हाइड्रोजन का यूज फ्यूल में भी किया जाता है।
तो हाइड्रोजन का एक और यूज हम लोग लिख लेंगे, हाइड्रोजन का एक और यूज लिखेगा, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट्स। लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन is used as fuel in rocket. Liquid hydrogen and liquid oxygen, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किस में किया जाता है, फ्यूल में किया जाता है। ये कुछ हाइड्रोजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दीजिएगा नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग पढ़ेंगे पहले तो नाइट्रोजन फैमिली में कितने एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का नाम लिखिए पहले। तो नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट्स कौन कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। याद करने का कोई ट्रिक है इसका, बिल्कुल है। याद करने का ट्रिक क्या है, नाना, पापा, नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। ये याद करने का ट्रिक है किसके लिए, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए। दूसरा बात, इसका कोई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैसे पता चलेंगे ये ग्रुप 15 का ही, ये ग्रुप 15 का ही एलिमेंट है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, जनरल। आपके क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके साथ एक क्वेश्चन पूछा है कि एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका ब्लॉक बताइए। तो आपको हम लोग जब ब्लॉक बताते आवर सारणी पढ़ा रहे थे, पीरियड टेबल पढ़ाए, तो वहाँ ब्लॉक बताना सिखाए थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे जज करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, पहले काम करते हैं ना हम लोग। नाइट्रोजन का और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और फास्फोरस का 15। ये तो पता है आप लोगों को। बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1s2, 2s2 और 2p3। जबकि यहाँ क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ भी देखिए लास्ट में कहाँ जा रहा है, 2s2, 2p3 है, और यहाँ भी लास्ट में क्या है, 3s2, 3p3 है। इस तरह से इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, NS2, N क्या हो गया, यहाँ पे सेल हो गया, N क्या हो गया, कोई भी सेल हो गया, N क्या हो गया, कोई भी सेल हो गया। तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन फैमिली का क्या होगा, NS2 NP3 होगा। चलो दोनों का ग्रुप नंबर क्या होगा, तो दोनों का ग्रुप नंबर हम बताए थे, याद करिए। ग्रुप नंबर में क्या बोले थे, ब्लॉक अगर P ब्लॉक हो तो देखिए सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, P सबसेल में जा रहे हैं। तो ब्लॉक कौन से हैं, P ब्लॉक है। तो P ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या बताए थे कि 12 में P का इलेक्ट्रॉन जोड़ो। तो 12 में P का इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ दिख रहा है, 3। यहाँ कितना दिख रहा है, 3। तो 12 3 15, 12 3 15। ग्रुप नंबर क्या हो गया, 15 हो गया, ब्लॉक P ब्लॉक हो गया। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, NS2 NP3। अगर आपको लग रहा है कि हमको लग रहा है कि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही ग्रुप निकालें, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, P का इलेक्ट्रॉन देखेंगे और उसमें 12 जोड़ देंगे, क्योंकि NS2 NP3 ब्लॉक कौन सा है, P ब्लॉक है। इसमें क्या करना होगा, 12 जोड़ देना होगा P में, तो आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। कोई भी एलिमेंट दिया हुआ रहेगा आप निकाल सकते हैं। ये दो बातें, कोई दिक्कत किसी को। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ। चलो
नेक्स्ट इसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में चलते हैं। पहले एक मिनट, इसके एक और नीचे नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर कितना क्वांटिटी रहता है? 78% रहता है। कितना रहता है? 78% रहता है। नाइट्रोजन और कहाँ पाया जाता है? ये और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एकदम MIP करके दे दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी पूछता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो यूरिया में पाया जाता है, और यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? तो 46% होता है। अब बोलो कि हम तुम लोग को परसेंटेज कंपोजिशन सिखाए हैं, निकालना सिखाए हैं या नहीं सिखाए हैं? परसेंटेज कंपोजिशन सिखाया है, उसके थ्रू आप निकालेंगे, आपको 46% आ जाएगा। देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो नाइट्रोजन पहले ऊपर देखो कितने नाइट्रोजन है? 2। तो 2 इंटू एटोमिक मास नाइट्रोजन का 14 बाई इसका पूरा मॉलिकुलर मास जोड़ो। यूरिया का क्या निकालना है? मॉलिकुलर मास। तो 14 इंटू 2 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 कितना हो गया? 28 2 30 40 40 20 60। कितना आया? 60 यू आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 60 कर देंगे और यहाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले 28 4 32 32 और 32 और 16 किसका? ऑक्सीजन का। तो 32 और 16 कितना हो गया? 32 और 16 12 28 तो 40 60 तो है। हाँ, तो 14 दूना 28 बाई 60 इंटू 100। दो तिहाई 6 और 2 बचे 10, 2 बचे 10। कितना हो गया? 8 बचे 40 की 0 बच गया 4, 5 दूना 10, 8 बचे 40 की 0 और 5 दूना 10 4 14, 140 बाई 3 कितना आया? 140 40 3 सते 3 छक्का 3 चौके 12, 3 चौके 12 और लगभग कितना हो जाएगा? 46%। 3 बचे 15 12 3 3 सते 3 3 सते 28 लगभग 47% यहाँ आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है यहाँ पे? वही हुआ 47% आ रहा है। और यहाँ आपको हमने क्या लिखा है? वैल्यू कितना दिया है? 46%। ये 46% कुछ समथिंग होगा, तो इसी कारण ये 46% ले रहा है। यहाँ देखिए कितना आ रहा है आपको? 3 चौके 12 और 3 चौके 12 तो 2 तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 46% तो आ रहा है सर यहाँ भी। ठीक है, 3 छक्का 18 2 और 20 तो 3 छक्का 18, हाँ 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पर रफली क्या लिया गया? वैल्यू 46% दिया। आया बात समझ में यहाँ से? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। मैंने यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट रहता है? इसका एक्सटेंट कितना रहता है? 46% रहता है। भाई हम आपको परसेंटेज कंपोजिशन से भी निकाल के दिखाया है, तो लगभग 46%, 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 46% हो गया। चलिए अब आया कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन दीजिए। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, पहला कंपाउंड इसका चलेंगे हम लोग अमोनिया। अमोनिया के बारे में 2-3 पॉइंट्स रख लीजिए कि मैन्युफैक्चर, अमोनिया के बारे में रखिए। अमोनिया के बारे में 2-3 पॉइंट क्या रखिएगा अपने पास? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनिया का मैन्युफैक्चर किस प्रोसेस से किया जाता है?
मैन्युफैक्चर्ड बाई, अमोनिया गैस कैसे बनता है, तो मैन्युफैक्चर्ड बाई दिखाएंगे अभी। एक पॉइंट और यहाँ रखिए, कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, कैटलिस्ट यूज्ड, और एक और मिक्स्ड विथ, या मिक्स्ड को छोड़ दो, हीटेड विथ CO2 गैस। और यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखो थोड़ा, पहले देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाई, नाम देंगे हैवर्स प्रोसेस। क्या नाम देंगे, हैवर्स प्रोसेस। कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, आयरन कैटलिस्ट का यूज करता है। जब हम यूरिया में, क्या नाम है, अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं तो क्या बनता है, यहां से यूरिया बनता है। क्या बनता है, यूरिया बनता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे अमोनिया में तो क्या मिलेगा, यूरिया। कौन से कैटलिस्ट का यूज करते हैं अमोनिया गैस बनाने के लिए, आयरन कैटलिस्ट। प्रोसेस का नाम क्या है, हैवर्स प्रोसेस। क्लियर है यहां तक। ये अमोनिया के बारे में हो गया सर कि अमोनिया क्या है, अमोनिया का यूज कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट है एक और कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का हम लोग जम के यूज किस में करते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन बनाना हो, ट्राइनाइट्रोबेंजीन बनाना हो, तो इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक गैस का यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। एक बात और आपसे पूछता है कभी कभी कि नाइट्रिक एसिड या फिर जो भी आप बताते हैं अमोनिया गैस जो है, ये अमोनिया गैस कैसा गैस है, इनऑर्गेनिक गैस है कि ऑर्गेनिक गैस है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनिया हो, आपका फॉस्फीन हो, ये सब कैसा गैस है, इनऑर्गेनिक गैस है या ऑर्गेनिक गैस है, तो एक बात आप नीचे वाले पीछे वाला पॉइंट में देखेंगे, जोड़ देंगे कि यहाँ से ये जो अमोनिया है ये कौन सा गैस है, इनऑर्गेनिक गैस है। कैसा गैस है ये, इनऑर्गेनिक गैस है। ये पूछता है आपके परीक्षा में कि गैस कौन सा है, ऑर्गेनिक गैस है या इनऑर्गेनिक गैस है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनऑर्गेनिक गैस हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से इतना पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट है किस ग्रुप के लिए, ग्रुप 15 के लिए। और एक और कंपाउंड आपको पढ़ना है, उसका नाम है फॉस्फोरस। फास्फोरस में ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, रिमेंबर रखना है। फास्फोरस नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। पहला बात, अगर पूछा जाए कि क्या फास्फोरस फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो नॉट एग्जिस्ट इन, इस पॉइंट को जोड़ देंगे, नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इट फॉर्म्स मेनली, या इट हैव मेनली 2 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स। इसके कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ, मेनली 2 टाइप्स कर देते हैं, ठीक है। मेनली ऐसे बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं फास्फोरस के, मेनली 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा यूज में आता है 2 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स, 2 टाइप्स ऑफ, 2 के 3 कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स समझते हैं या नहीं समझते हैं? एलोट्रॉप्स कहता है एक ही एलिमेंट के एक से अधिक फिजिकल फॉर्म्स, यानी एक से अधिक उसका फिजिकल स्टेट हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे कि विष्णु भगवान, उनके 2 रूप कृष्ण और राम, तो कहेंगे कि विष्णु भगवान के कितने एलोट्रॉप्स, तो एक कृष्ण भगवान और एक राम भगवान। विष्णु भगवान के 2 एलोट्रॉप्स हो गए, एक कृष्ण भगवान और एक राम भगवान, उन्हीं के अंश थे, उन्हीं के गुण थे, उसी को कहा जाता है एलोट्रॉप्स। तो फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स हैं मेनली। कौन कौन एलोट्रॉप्स हैं? 1, 2 और 3। कौन कौन है? एक का नाम है व्हाइट या येलो फास्फोरस। येलो फास्फोरस, क्या नाम है? व्हाइट या येलो फास्फोरस। दूसरे का नाम है रेड
फास्फोरस, और एक का नाम है ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। इसमें रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है सेफ्टी मैसेज के यूज में। रेड फास्फोरस का यूज्ड, रेड फास्फोरस का यूज किस में किया जाता है? पॉइंट देके लिखेंगे, सेफ्टी मैसेज में। इस लाइन को लिखेंगे, ठीक है। तो ये फास्फोरस से रिलेटेड कुछ बातें थे और नाइट्रोजन से रिलेटेड बातें आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन फैमिली में, तो ऑक्सीजन फैमिली में कितने एलिमेंट्स होंगे? पहले एलिमेंट्स कितने हैं इसको देखिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। कितने एलिमेंट हैं? 5। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। याद करने का ट्रिक है? बिल्कुल है। क्या ट्रिक है? देखिए, ओ फॉर ऑक्सीजन, संतोष से खुली तेरी पोल। ओ संतोष से खुली तेरी पोल, ये याद करने का ट्रिक है। किसके लिए? ग्रुप 16 के लिए। चलिए, ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ होगा। ग्रुप 16 का क्या होगा? एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 16 का क्या होगा? NH2NP4, NH2NP4। क्या आप बता सकते हैं इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर कितना होगा? तो ग्रुप नंबर देखने के लिए क्या बोले थे पिछले बार? ग्रुप नंबर बोले थे, क्या बोले थे? ये P का जितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसमें 12 जोड़ दीजिए। तो P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 12 4 कितना हो गया? 16 हो गया। तो ऑक्सीजन का भी ग्रुप नंबर 16, सल्फर का भी ग्रुप नंबर 16, सेलेनियम का भी, टेलुरियम का भी और पोलोनियम का, सभी का ग्रुप नंबर क्या होगा? 16 होगा। कौन से ब्लॉक में होगा? तो लास्ट में कौन सबसेल है? P सबसेल है। तो यहाँ ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक कौन सा होगा? ये P ब्लॉक होगा, ठीक है। चलिए, इसमें भी कुछ पॉइंट्स और भी हम लोग लिख लेते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओजोन जो है, ओजोन इज द एलोट्रॉप, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन किसका एलोट्रॉप है? ऑक्सीजन का। पूछा जाता है परीक्षा में कि ओजोन किसका एलोट्रॉप है, आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। चलिए, दूसरा पार्ट, H2Cl2 का यूज किस में किया जाता है? तो H2Cl2 इज यूज्ड एज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर को बनाने में किसका यूज किया जाता है? H2Cl2 का यूज किया जाता है, ठीक है। और तो इसमें कुछ पॉइंट है नहीं सर ग्रुप 16 में, ठीक है। एक पॉइंट और पीछे वाले में छूट गया था, बस एक पॉइंट और। हाँ, कंपाउंड में हम लोग चल रहे थे, अमोनिया पढ़ाया, नाइट्रिक एसिड पढ़ाया। एक कंपाउंड और है यहाँ पर N2O, जिसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूजेस है इसका। इट इज यूज्ड एज लाफिंग गैस। कौन सा गैस? लाफिंग गैस। किसका यूज किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है लाफिंग
गैस में यूज किया जाता है। तो आपके पूछा जाता है परीक्षाओं में कि लाफिंग गैस में किसका यूज किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देते हैं हेडिंग ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। तो पहले बात है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते कौन कौन है, ये भी तो जानना जरूरी है पहले। चलो रहने तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। कुछ याद करने का ट्रिक है, बिल्कुल है। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ये याद करने का ट्रिक है, किसके लिए, ग्रुप 17 के लिए। कुछ इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो बिल्कुल है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए इसका, ठीक है, NS2 NP5, NS2 NP5। देखो तुम जोड़ोगे तो सब जगह कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ 7 है, 5 2 7, फिर देखो 4 2 6, ओह सॉरी यहाँ पे से ग्रुप 16 देखो 4 2 6, फिर यहाँ ये पीछे वाले में यहाँ देखो NS2 NP3 3 2 5 15 है, तो आपको वही इक्वेशन हमेशा दिखेगा। चलिए, तो अब इसमें कोई भी एलिमेंट होंगे, ब्लॉक कौन सा होगा, ये इसके ब्लॉक कौन से होंगे, P ब्लॉक होंगे। कौन से ब्लॉक होंगे, P ब्लॉक होंगे। ग्रुप कौन सा होगा, बोलो 5 2 7 है, तो यहाँ कितना है एलिमेंट 5, और 12 में 5 जोड़ दीजिए, कितना होगा 17। ग्रुप 17 को हम लोग एक फैमिली नाम देते हैं, इसको कोई इसके पहले वाले मेंबर से नाम नहीं देते हैं, याद रखना। इसके पहले वाला मेंबर क्या है, फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फैमिली बोलते हैं, हैलोजन फैमिली बोलते हैं। लेकिन पीछे वाले जितने भी आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ क्या बोला गया है, एक मिनट पीछे जाइए, और नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि नाइट्रोजन इसका पहला मेंबर था, तो नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि इसका ऑक्सीजन पहला मेंबर है, तो बना ऑक्सीजन फैमिली बना। लेकिन इसमें कौन सा फैमिली बोल रहे हैं, इसको हैलोजन फैमिली कहते हैं। हैलोजन फैमिली का मतलब होता है जिसमें सी सॉल्ट हम प्रोडक्शन करते हैं, यानी सी सॉल्ट को बनाने में काम आता है, समुद्री नमक बनाने के काम में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली कहते हैं। इसको कौन सा फैमिली कहते हैं, हैलोजन फैमिली कहते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे कंपाउंड इसके बारे में है जो हम लोग को यूजेस जानना जरूरी है, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन एंड यूजेस, जो भी हो, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन एंड इट्स यूजेस। हम पहले कंपाउंड एक जगह क्या करते हैं ना, कंपाउंड कलेक्शन कर देते हैं, आप लोगों को सारा कंपाउंड एक जगह ले देते हैं। CF2Cl2 है ना, ये कंपाउंड है, ठीक है। एक कंपाउंड HF, फिर Na3Al(F6), CCl3NO2, CHCl3। चलो CF2 का क्या बोलते हैं, CF2 को बोलते हैं हम लोग, दूसरे पेन से यहाँ लिखिए, CF2Cl2 को क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। इसको क्या नाम दिया गया, टेफ्लॉन।
यूजेस क्या चीज़ है, यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर में इसको यूज करते हैं एज ए कूलिंग एजेंट, एज ए कूलिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट, HF का यूज किया जाता है यूज्ड एज इचिंग ऑफ ग्लास। आप देखते हो ग्लास पे कई तरह का अलग अलग सुंदर सुंदर क्या होता है, डिजाइन बना हुआ रहता है, ठीक है। ग्लास पे देखते होंगे अलग सुंदर सुंदर का डिजाइन जो बनता है वो ड्यू टू द यूजेज ऑफ HF का यूज किया जाता है, इसी की वजह से बोला जाता है इचिंग ऑफ ग्लास, बोला जाता है इचिंग ऑफ ग्लास। Na3AlF6 को हम लोग एक नाम देते हैं, इसका नाम में पूछा जाता है, ये भी नाम पूछा जाता है, नाम है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इसका यूज किया जाता है यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। मैं यूज को थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यूज को अलग पेन से, ठीक है, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ठीक है, फिर आया इसको बोलते हैं हम लोग टीयर गैस। कौन सा गैस बोलते हैं इसको, टीयर गैस। बोले टीयर गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CCl3NO2। CH-Cl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यानी इसका यूज किस में किया जाता है, एनेस्थेटिक्स में। क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज एनेस्थेटिक में इसका यूज किया जाता है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड था। CF2Cl2 को टेफ्लॉन बोलते हैं, यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में एज ए कूलिंग एजेंट। HF का यूज इचिंग ऑफ ग्लास में, ग्लास को अलग अलग कलर में डिजाइन करने के लिए, अलग अलग रूपरेखा बनाने के लिए, सुंदर से कलाकृति करने के लिए किसका यूज किया जाता है, HF का। Na3AlF6 को बोलते हैं क्रायोलाइट, यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड में। जबकि CCl3NO2 को क्या बोलते हैं, टीयर गैस। जबकि NO2 को क्या बोलते हैं, सॉरी N2O को क्या बोला जाता था, लाफिंग गैस बोला जाता था। और जबकि CH-Cl3 को क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म, यूज किया जाता है एनेस्थेटिक में। एक और कंपाउंड पढ़ना है जिसका नाम है टिंचर ऑफ आयोडीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है। फिर कौन सा यूज कर रहे, देखो टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन है क्या, टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब हो गया 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन, कहाँ लेंगे, इन अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में लेंगे। कहाँ लेंगे, 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन मिलेंगे, तो उसी को नाम देते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, किससे, ग्रुप 17 एलिमेंट से, हैलोजन फैमिली से। कि हैलोजन फैमिली किसको बोलेंगे, पहला यही एक क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बोलेंगे, ठीक है। उसमें फ्लोरीन क्लोरीन गैस में रहेगा, ब्रोमीन लिक्विड में, और आयोडीन सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से कंपाउंड थे, कुछ कुछ कंपाउंड का यूज। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2NP5 ग्रुप 16 का, NH2NP4 ग्रुप 15 का, यानी नाइट्रोजन फैमिली का NH2NP3। अगर यही चीज़ ग्रुप 14 में करता तो क्या बोलते हैं, NH2NP2। अगर ग्रुप 14 कर रहा था तो क्या बोलते हैं, NH2NP2। ग्रुप नंबर क्या होगा, कितना दिख रहा है पी में, 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या जोड़ने का है, 12, तो 12 2 14। पक्का क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गया। एक और क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से एक प्रॉब्लम, एक बीमारी होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड्स होता है, ठीक है, ग्वाटर डिजीज बोलते हैं। उसका हम पढ़ेंगे, थोड़ा मेटल वाले में आ जाएगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप, तो जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोला जाता है
ग्रुप 18 एलिमेंट्स हो जाता है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कौन कौन आएंगे, तो नाम लिख लेते हैं फटाफट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये सभी क्या है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कौन कौन आएंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। दूसरा बात, क्या इसका कुछ जनरल याद करने का तरीका तो बताया था आप लोगों को, फिर से सुनिए। याद करने का तरीका लिख लीजिए। हीना, 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 आ के जाना रे, हीना आके जाना रे। इसका कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो बिल्कुल है। जनरल, गलत लिखा है ना, क्या बोला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाम क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे NH2NP6, NH2NP6। ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। याद रखना है, एक्सेप्शन इसमें है, इसमें एक्सेप्शन है सर जी, सब में एक्सेप्शन नहीं था, यहाँ एक्सेप्शन है। हीलियम, हीलियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 होता है। हीलियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 होगा। चलिए, इसमें 2 पॉइंट आप लोगों को काम का है, लिख लीजिए। रेडॉन इज यूज्ड इन, रेडॉन इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी in the treatment of cancer, in the treatment of cancer, in the treatment of cancer। ठीक है, नेक्स्ट पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, हीलियम इज यूज्ड इन, हीलियम इज यूज्ड इन, बस कुछ नहीं, एक लाइन जोड़ दीजिए, फिलिंग बैलून्स, फिलिंग बैलून्स, बैलून्स आए बात में। ये सभी आपके नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट कंपाउंड और इंपॉर्टेंट उसके यूजेस मैंने आप लोगों को आज के वीडियो लेक्चर में बताया। आई होप सो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सारा चीज़ आप लोगों को याद करने का चीज़ था। जितना भी मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया है, जितना भी मैंने कंपाउंड लिखा है, सारा कंपाउंड आपको काम का है सर। पूछे गए हर प्रीवियस ईयर में आपको पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन आया है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं जो बेकार का है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछता ही है, N2O, ठीक है। फिर आपको पूछा जाएगा कि NH3 का मैन्युफैक्चर कौन से प्रोसेस से किया जाता है। एक बात और यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर बाय द वे कभी आप लोगों से क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाए, चलो 1 मिनट काम करते हैं। 3 कंपाउंड, मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ पे एक गैस लिखता हूँ, क्लोरीन गैस। कौन गैस, क्लोरीन गैस। और एक मैं लिख रहा हूँ H2SO4, और एक लिख रहा हूँ HNO3, और एक हो गया अमोनिया। अगर इसके मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस से पूछा है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस का पूछा जाए कि इसका मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस कौन से प्रोसेस से किया जाता है, तो देखो इसे तुम लिख लो, ऑब्जेक्टिव में काम ही आएगा। क्लोरीन के प्रोसेस का नाम है डेकॉन्स प्रोसेस। क्या नाम है, डेकॉन्स प्रोसेस। डेकॉन लिखा ही हुआ है। H2SO4 का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। HNO3 को ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, और इसको हैबर प्रोसेस। मेरे ख्याल से क्या काम हो गया सर। क्लोरीन गैस के प्रोसेस का नाम क्या है, डेकॉन्स प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोसेस का नाम क्या हो गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड ऑस्टवाल्ड, जबकि अमोनिया हैवर्स प्रोसेस। अगर इसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि विच गैस इज यूज्ड एज फ्यूल इन ए रॉकेट। विच गैस इज यूज्ड इन ए फ्यूल इन ए रॉकेट। हाँ चलो ठीक है, इसका यूज किस में किया जाता है? हाइड्रोजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एंड फ्यूल इन प्रोपेलेंट एंड रॉकेट। देखो मैंने क्या लिखाया था, देखो तो मैंने क्या लिखाया वो देखो, कॉम्बिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। और आपके पास दिया हुआ है कैसा कॉम्बिनेशन, देखो दीवार लगाने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड, देखो यहाँ से लिक्विड हाइड्रोजन तो दिया हुआ है और साथ में क्या लगा दिया, लिक्विड नाइट्रोजन। गलती हो गया, यहाँ देखो लिक्विड नाइट्रोजन, यहाँ देखो लिक्विड ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन, ये भी गलती है। यहाँ देखो लिक्विड ऑक्सीजन है लेकिन साथ में लिक्विड आर्गन लगा दिया। तो कॉम्बिनेशन क्या है आपका, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड, यानी पहला आंसर सही हो गया। कैंसर ट्रीटमेंट इज डन बाय विच ऑफ द फ्लोइंग नोबल गैसेज। रेडॉन, अभी जस्ट लिखा हुआ क्वेश्चन है। द एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर वल्केनाइजिंग रबर। रबर कौन सा, H2Cl2। H2Cl2 कहाँ है, सल्फर 4 का 1। विच एलिमेंट इज, देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, देखो पढ़ना है ग्रुप 15 में, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से उठाया, आवर्स आने से, पीरियोडिक टेबल से। विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग आर्सेनिक, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। देखिए सर आर्सेनिक आप अभी देखे होंगे, जस्ट ए मिनट। आर्सेनिक आर्सेनिक आर्सेनिक, चलिए इधर आइए। आर्सेनिक आर्सेनिक, देखिए कहाँ गया आर्सेनिक। आर्सेनिक कहाँ है, यहाँ पर है। आर्सेनिक कहाँ है, यहाँ है। पहला एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। मैंने एक बात क्या कीजिए, इलेक्ट्रोनिटी में मैंने क्या कंसेप्ट दिया था, अगर आपको इलेक्ट्रोनिटी खोजना है, छोटा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी क्या बोला, छोटा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो छोटा कौन है, पहला एलिमेंट क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, और जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे एलिमेंट क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी, और एंटीमनी से बड़ा बिस्मथ, यानी इधर से जा रहे हैं तो एलिमेंट बड़ा होगा। छोटा एलिमेंट कौन, पहला एलिमेंट छोटा, और जो छोटा एलिमेंट उसका इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा। चलो तो विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एवं आर्सेनिक, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन, यानी आंसर 1। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। देखो हैबर प्रोसेस आ गया नाम, हैबर प्रोसेस हमने लिखा है अभी जस्ट। अमोनिया कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है, हैबर प्रोसेस से। कौन सा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, प्लेटिनम, वेनेडियम, जिंक, आयरन। आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe। द एडिशन ऑफ जी, ये सभी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हाँ, इन द इचिंग ऑफ, ये दोनों अभी बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। इन द इचिंग ऑफ ग्लास वी यूज द एसिड। कौन सा एसिड का यूज किया जाता है, HF। कौन सा एसिड का यूज किया जाता है, HF का। जस्ट लिखा गया था कि HF एक ऐसा एसिड है जिसका यूज क्या होता है, इचिंग ऑफ ग्लास में, यानी ग्लास को एक अलग अलग कलाकृति देने के लिए, अलग अलग शेप देने के लिए, अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए कौन से एसिड का यूज करते हैं, HF का। बाकी हो गया, कंप्लीट हो गया। बाकी 3 क्वेश्चन से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, विजिट करेंगे, ठीक है आप लोगों के साथ। गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आप लोगों को होप सो क्लास अच्छा लगा होगा। प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं, जिससे आप लोगों को पता चले कि जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं उस नोट्स का कितना बेहद यूजेस है हमारे लिए। क्योंकि जब तक प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। जो लिखाया जा रहा है वो ऐसा ही तो नहीं लिखाया जा रहा है कि टाइम को खींचने के लिए, टाइम पास करवाने के लिए नहीं। वो आपके पूरे मेहनत जो किया जा रहा है वो आपके लिए, आपके SSC JEE में आपको फुल्ली सिलेक्शन दिलवाने के लिए वो हम लोग लगे हुए हैं सर। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।